नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश। किसान फीड पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लगभग 10 वर्षों से पशु आहार यानी शुद्ध पशु आहार बनाने का कार्य कर रहे हैं। परंतु अब किसान भाइयों की डिमांड पर हम किसान भाइयों के लिए स्पेशल एक शुद्ध आहार यानी कि शुद्ध पशु आहार राघव फ्रेश के नाम से मार्केट में लेकर आ रहे हैं। अपने 10 वर्षों के अनुभव से जो पशु आहार हमने आयुर्वेद और विज्ञान के साथ मिलाकर तैयार किया है, आज हम उसकी मेकिंग आपको दिखाएंगे राघव फीड इंडस्ट्री मुलाना से। आइए हम आपको दिखाते हैं शुद्ध पशु आहार बनाने के लिए किस तरह के अनाज या किस तरह के उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, आपके घर में जो अनाज मौके पर उपलब्ध रहता है यानी सीजनल अनाज जो हमें उपलब्ध हो जाता है, आप उसके द्वारा भी एक संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे मक्की, आप मक्की क्वालिटी को एक बार देख सकते हैं किस तरह की शुद्ध मक्की का हम दाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है दाने की जान यानी कि प्योर सोया चूरी यानी कि सोया की डीओसी बोलते हैं। इसमें लगभग 46% के आसपास सीपी यानी कि क्रूड प्रोटीन की मात्रा रहती है, जो दूध बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम जो दाने में इस्तेमाल करते हैं दाने के लिए, हम चना यानी कि जो प्योर चना इस्तेमाल किया जाता है हमारे शुद्ध पशु आहार के लिए। इसमें हमें अलग से मात्रा से प्रोटीन, फैट, और ये चना ठंडा होता है जो पशु को के शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। इसके बाद जो इस्तेमाल करते हैं हम चने की चूरी। कुछ किसान भाई चना महंगा होने के वजह नहीं डलवा पाते और चूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास शॉप है, शुद्ध प्योर चना चूरी भी उपलब्ध है। इसके बाद पशुओं को कुछ फैट की आवश्यकता पड़ती है। वो फैट हमें कहां से प्राप्त होगा? फैट हमें प्राप्त होगा सरसों की खली से। कच्ची घनी सरसों की खली यानी कि इसमें जब लगभग 60% के आसपास सरसों तेल रह जाता है, उस खली का हम इस्तेमाल करते हैं। उस खली को हम दाना बनाने के लिए अपने पशु आहार में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है बिनोला, जो हर दाने की जान है। इसके अंदर सबसे ज्यादा तेल है। जो भी हम बिनोला लेते हैं, उस बिनोले को हम खुद अपने एक्सपेलर से उसकी खल बनाते हैं और उस खल को हम अपने दाने में यानी कि चूरी में डालते हैं। और जो भी तेल निकलता है, जो भी तेल उसका इस्तेमाल होता है, उसको हम दाने में डालते हैं। गर्मी और सर्दी के अनुसार दाने की मात्रा को कम और ज्यादा किया जाता है। इसके बाद जो दाने में बढ़ता है छिलका यानी कि चने का छिलका। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि चने की जान चने के छिलके में है, यानी कि चने का पानी, छिलके का पानी पियो। तो ये जब पशु के आहार में जाएगा तो आपको उससे फाइबर भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और दाना थोड़ा फ्लावट भी हो जाएगी। इससे दाना जब भी आप भिगो के डालोगे या सूखा डालोगे, अगर आप दाने को भिगोते हो तो दाना फूलता है और यानी कि कम मात्रा में आपकी अच्छी खपत हो जाती है। किसान भाइयों, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम दाने में मिलाकर एक संतुलित पशु आहार बनाते हैं। इसके अलावा हम इसमें नमक यानी कि मीठा सोडा, अगर किसी बार मीठा सोडा भी उपलब्ध नहीं होता, आप उसमें बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाईपास फैट डाल सकते हैं, टॉक्सी डालते हैं। हम एक वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद और विज्ञान के मिक्सचर को साथ लेकर हम एक संतुलित पशु आहार बनाते हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको हम इसकी पिसाई किस तरह से होती है और पिसाई को हम कितना रखते हैं। ज्यादा मोटा रखना है, ज्यादा बारीक रखना है। मोटा होगा तो गोबर में वापस निकलेगा, बारीक होगा तो ज्यादा बारीक ना हो जाए जिससे पशु के ताल में यानी कि मुंह में चिपके। उसकी पिसाई भी किस तरह की होनी चाहिए। और हम आगे आपको दिखाएंगे कि बिनोला जो मैंने दिखाया था आपको, जिसमें लगभग हम 1 क्विंटल बिनोले से 7 से 8 किलो तेल निकालते हैं अपने एक्सपेलर से। वो भी तेल को निकलता हुआ दिखाएंगे और किस तरह से उसको हम दाने में डालेंगे और दाने की फुल क्वालिटी भी आपको बनकर जो रेडी होगी उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने मक्की की बेहतरीन क्वालिटी ली थी, हम उसकी पिसाई इस तरह से करते हैं कि वो ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो। आप जैसा कि देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, हमने जो मक्की की पिसाई को बिल्कुल दानेदार रखा है जिससे पशु उसको आसानी से खा ले और खाने के बाद वो गोबर में साबुत ना निकले। जो हम बिनोला इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था, इस बिनोले को सीधा जो उसका बैग है उसको उठाकर जो बिनोला एक्सपेलर मशीन है उसके हॉपर में डाल दिया जाता है। उस हॉपर में डलने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, बिनोले की क्वालिटी एक बेहतरीन क्वालिटी का बिनोला दाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हम साउथ से या महाराष्ट्र से मंगवाते हैं।
जो भी बिनोला हम इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी का बिनोला इस्तेमाल करते हैं और जो खल निकलती है उसी खल को हम दाना अपनी जो चूरी है पशु आहार शुद्ध पशु आहार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी इस खल में से तेल निकलता है इस खल में से हम वो एज ए फैट, जो कि बिनोले के तेल के अंदर 99% शुद्ध फैट होता है और शुद्ध फैट सीधा पशु के दूध को गाढ़ा करने के लिए असर करता है। तो इसलिए जो भी हम तेल निकलता है मौसम के अनुसार, अगर गर्मी है तो तेल की मात्रा कम डाली जाती है, अगर सर्दी है तो थोड़े तेल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। और जो खल है सीधा गरम निकाल कर ग्राइंडर में, यानी कि जो फीड मिल मिक्सर है उसमें डाल दी जाती है, जिससे हमारा दाना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जो खल हम डाली है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर हमें शुद्ध पशु आहार के रूप में वो प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जब सारा सामान इस मिक्सर में डल जाता है तो उसके बाद यानी गुड़ का सीरा जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, वो इस दाने में मात्रा के अनुसार, जो उसकी मात्रा है उसके अनुसार से मिक्स किया जाता है और इस मिक्सर को कम से कम 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि जो भी इसके अंदर दवाइयाँ, बफर, टॉक्सिन, ईस्ट, तो डायरेशन के लिए हमने डायरेक्ट पाउडर और जो अलग से हमने प्रोडक्ट हैं जैसे तारा मीरा है हमने इसमें डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे जो भी पशु जब जितना भी मात्रा में इसको खाए तो हर चीज़ के अंदर वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। इस सीरा डालने के बाद इसमें हम जो बिनोला खल हमने एक्सपेलर से निकाली थी उसको, जो तेल निकला है वो सीधा हम इसी मिक्सर में डाल देते हैं। डालने के बाद जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा लगभग 3 मिनट तक, फिर हमें एक संतुलित पशु आहार बनकर तैयार मिलेगा, जिसे हम सीधा पशु को दे सकते हैं। दोस्तों, अब ये पशु आहार अच्छी तरह मिक्स होके अब तैयार हो गया है। अब इनको आगे बैग में पैक कर लिया जाता है। आप क्वालिटी को देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब ये सीधा अब किसान भाई अपने दुधारू पशुओं को उसकी दूध की मात्रा के अनुसार दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। राघव फ्रेश संपूर्ण और संतुलित पशु आहार दुधारू पशुओं की सेहत को भी बेहतर करता है, उसके दूध को बढ़ाता है, एसएनएफ की क्वालिटी सुधारता है और सबसे बड़ी बात दूध की वसा यानी कि उसके फैट में भी बढ़ोतरी करता है।